गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट क्लास के प्रोज के 6 चैप्टर वुमेन्स एजुकेशन के टेस्ट का अध्ययन करेंगे। वुमेन्स एजुकेशन में शिक्षा होता है औरतों की शिक्षा। रिटन बाई श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका लाइफ स्पेंड 1888 से लेकर 1975 है। यह पाठ जो है ट्रू नॉलेज से लिया गया है तथा इस पाठ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति रहने के अतिरिक्त वे एक महान आचार्य, शिक्षाविद, लेखक एवं दार्शनिक भी थे। इस पाठ में वे बताते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को कितना उच्च सम्मानित धार्मिक एवं सामाजिक स्तर प्राप्त था। वे इस बात को भी परिभाषित करते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ क्या था तथा वे वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा के स्थिति से प्रसन्न नहीं हैं तथा वो बताते हैं कि वर्तमान समय में जो महिलाओं का शिक्षा का स्थिति है वह बहुत डाउन है और कोई भी राष्ट्र तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उस राष्ट्र के जो वुमेन्स है वह शिक्षित न हो, अर्थात जब तक वुमेन्स जो है शिक्षित नहीं होगी कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। तो आइए फ्रेंड्स इसके टेस्ट का अध्ययन करते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज मीन्स युग होता है, लिव मीन्स रहना। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं व्हेन देयर, जहाँ पर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ में होता है अवसर, जहाँ पर बहुत बड़ा अवसर है फॉर वोमेन के लिए, औरतों के लिए। आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर औरतों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, सोशल वर्क में सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में, अर्थात जो औरतें हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में भी अर्थात IAS PCS भी बन सकती हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता है, रिक्वायर में आवश्यकता है, सोसाइटी में समाज को आवश्यकता है वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स, एक ऐसे वुमेन की जो डिसिप्लिन्ड माइंड हो, यानी एक अनुशासित मस्तिष्क वाली औरतों की। डिसिप्लिन में होता है अनुशासित, माइंड में मस्तिष्क। फिर से देख लीजिए, समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली महिलाओं की आवश्यकता है। एंड और रिस्ट्रेंड मैनर्स, रिस्ट्रेन में होता है नियंत्रित और मैनर्स मीन्स व्यवहार, और नियंत्रित व्यवहार वाली, अर्थात समाज को अनुशासित मस्तिष्क और नियंत्रित व्यवहार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, जो कुछ, वाट एवर मतलब जो कुछ भी कार्य आप अपनाते हैं। अंडरटेक मीन्स जिम्मेदारी लेना या अपनाना। तो लेखक कहते हैं जो कुछ भी आप कार्य अपनाते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, आपको उस कार्य को करना चाहिए एन ऑनर, ईमानदारी से, डिसिप्लिन, अनुशासित होकर, डिसिप्लिन्ड माइंड और अनुशासित मस्तिष्क के साथ आपको उस कार्य को ईमानदारी से और अनुशासित मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। जो कुछ भी आप कार्य अपनाते हैं, चाहे आप चपरासी का काम करें या नौकर का, उस कार्य को आपको ईमानदारी से और अनुशासित मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यू विल देन सक्सेड, तब आप सफल हो जाएंगे। सक्सेड मीन्स सफल होना। एंड और हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य का आनंद लेंगे। जॉय में आनंद लेना। एक्चुअली वास्तव में इन आवर कंट्री, हमारे देश में, वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन, शिक्षा, सो फॉर एज गर्ल्स, एजुकेशन इज कंसर्न में संबंधित होना,
जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, फिर देखिए वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक गर्ल्स के शिक्षा का संबंध है इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ में पर्याप्त वाइड स्प्रेड में फैला हुआ, वह पर्याप्त फैला हुआ नहीं है। हमारे देश में जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है वह अत्यधिक या पर्याप्त फैला हुआ नहीं है। इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक संस्था, इंस्टीट्यूशन में संस्था होता है, इसलिए प्रत्येक संस्था विच जो कंट्रीब्यूट्स योगदान देती है, कंट्रीब्यूट्स में योगदान देना टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शिक्षा पर। फिर समझिए इस प्रकार वह संस्था जो लड़कियों की शिक्षा पर योगदान देती है इज वर्दी, वह योग्य है, वर्दी मीन्स योग्य होना, ऑफ रिकॉग्निशन एंड इनकरेजमेंट। रिकॉग्निशन में होता है मान्यता और इनकरेज में होता है उत्साहन या प्रोत्साहन। एक बार फिर समझिए इस प्रकार प्रत्येक संस्था जो गर्ल्स के शिक्षा पर योगदान देती है वह मान्यता, रिकॉग्निशन में मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य है। जो भी संस्था गर्ल्स के एजुकेशन में योगदान देती है वह संस्था जो है मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य है। बट लेकिन आई एम अनेक्सियस, लेकिन मैं चिंतित हूँ, अनेक्सियस में चिंतित होना, डैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वह प्रकार, काइंड में प्रकार होता है, शिक्षा का वह प्रकार डैट जो इज इम्पार्टेड, प्रदान किया जाता है, इम्पार्टेड में प्रदान करना, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत ही नहीं होना चाहिए, ब्रॉड मीन्स चौड़ा या विस्तृत, बट बल्कि शुड आल्सो बी डीप, वह गहरा भी होना चाहिए, डीप मीन्स गहरा। वह फिर समझ लीजिए, लेकिन मैं चिंतित हूँ कि शिक्षा का वह प्रकार जो प्रदान किया जाता है, इम्पार्टेड में प्रदान करना, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वह केवल विस्तृत ही नहीं होना चाहिए, बट बल्कि शुड आल्सो बी डीप, वह गहरा भी होना चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, और हमारे यहाँ अभाव है किसका, डेप्थ, गहराई का, था हमारे शिक्षा में गहराई का ही अभाव है, लेकिन मीन्स अभाव या कमी। वी में बिकम लर्न, हम विद्वान हो सकते हैं, लर्न मीन्स विद्वान होना, एंड स्किल्ड और कुशल, स्किल में कुशल होना, हम कुशल और विद्वान हो सकते हैं। बट लेकिन इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, लेकिन यदि वी डू नॉट हैव, है में पास होना, यदि हमारे पास नहीं है किसी भी प्रकार का, सम काइंड ऑफ पर्पज में किसी भी प्रकार का उद्देश्य इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, पर्पज में उद्देश्य होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, लेकिन यदि हमारे पास किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन में, आवर लिव्स, तो हमारा जीवन themselves बिकम ब्लाइंड, तो ब्लाइंड मीन्स होता है अंधकार युक्त, तो हमारा जो जीवन होता है वह स्वयं ही क्या हो जाता है, अंधकार पूर्ण बन जाता है, बिकम मीन्स हो जाना। ब्लंडरिंग त्रुटिपूर्ण रहेगा, ब्लंडरिंग में त्रुटिपूर्ण होना, एंड और बिटर, कड़वाहट से भरा हुआ हो जाएगा। फिर समझिए, लेकिन यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन स्वयं ही अंधकार युक्त, त्रुटिपूर्ण और कड़वाहट से भर जाएगा। द गीता सेज, गीता कहती है, व्यावसायत्मिका बुद्धि एक, ये एक संस्कृत का वाक्य है, इसका हिंदी होगा निश्चयात्मक या निश्चित रूप से बुद्धि एक ही है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड,
एक सच्चा व्यवस्थित मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए, कल्चर में होता है व्यवस्थित, एक सच्चे व्यवस्थित मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, देयर इज ए सिंगल में एकमात्र, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। फिर समझिए, एक सच्चे व्यवस्थित मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए उसका एकमात्र ही लक्ष्य होता है, और अ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज मीन्स उद्देश्य, और उस एकमात्र उद्देश्य के लिए उसका डेडिकेशन समर्पण भी होता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, और अव्यवस्थित मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए, अनकल्चर में होता है अव्यवस्थित, द होल लाइफ संपूर्ण जीवन इज स्केटर्ड फैला हुआ होता है, स्केटर में फैलना, इन मैनी डायरेक्शन कई दिशाओं में। एक अकुशल मस्तिष्क वाले व्यक्ति के लिए उसका संपूर्ण जीवन कई दिशाओं में फैला हुआ होता है। बहुशाखा हंताश्च, यह एक संस्कृत का वाक्य है। इसका अर्थ होता है एक साथ कई उद्देश्य का होना। देयरफॉर, इसलिए, इट इज़ इसेंशियल, यह आवश्यक है, इसेंशियल में आवश्यक, दैट की द एजुकेशन, वह शिक्षा, विच जिसे यू एक्वायर, आप प्राप्त करते हैं, एक्वायर में प्राप्त करना। फिर समझिए, इसलिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा जिसे आप प्राप्त करते हैं इन दिस इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेरेली लर्निंग, मेरेली मतलब केवल, वह केवल आपको बुद्धिमत्ता, लर्निंग मीन्स बुद्धिमत्ता एंड स्किल, कुशलता ही न प्राप्त करें या गिव दें। ध्यान समझिए, इसलिए आवश्यक है कि वह शिक्षा जो आप इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं वह केवल आपको बुद्धिमत्ता और कुशलता ही न दे, बल्कि इंडो स्पष्ट कर दे, इंडो में स्पष्ट करना, यू विथ डिफिनाइट पर्पज इन लाइफ, पर्पज में उद्देश्य, लाइफ में जीवन, और डिफिनाइट में निश्चित होता है, बल्कि वह जीवन के एक निश्चित उद्देश्य को स्पष्ट कर दें। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षा जिसे आप प्राप्त करते हैं इन संस्थाओं में वह केवल आपको गिव दें, बुद्धिमत्ता और कुशलता ही न दें, बल्कि वह जीवन के एक निश्चित उद्देश्य को स्पष्ट कर दें, इन दो में स्पष्ट करना। व्हाट दैट पर्पज इज, वह उद्देश्य जो भी हो, वह उद्देश्य जो भी हो, यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ, उसे आपको स्वयं डिफाइन करना चाहिए, देखना चाहिए। इट इज़ सेड, यह कहा जाता है, दैट कि विद्या गिव्स यू विवेक, कि विद्या आपको विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, और विमर्श रूपिणी जो विद्या होती है वो आपको सेंस देती है ऑफ व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड और हेल्प सहायता करती है आपका टू एवॉइड मीन दूर रहना या बचना, व्हाट इज रॉन्ग, जो गलत है, और आपको सहायता करती है कि जो गलत है उससे आप दूर रहें, उसमें आपकी सहायता करती है। यू मस्ट ट्राई, आपको प्रयास करना चाहिए, देयरफॉर, इसलिए, टू फाइंड आउट, देखना चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या आवश्यक है, रिक्वायर्ड में आवश्यक, ऑफ यू, आपको क्या आवश्यक है, इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, अ पर्पज, एक उद्देश्य, विच जिसे हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, हेल्ड मीन्स समझना होता है, एक उद्देश्य जिसे अच्छा समझा जाता था सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले,
मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। इन व्यू ऑफ द रिपीटेडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार और हमारे देश की, आवर कंट्री, फिर ध्यान समझिएगा, हमारे देश की और संसार की चेंजिंग कंडीशन, बदलती हुई स्थिति, रिपीटेडली, तेज़ी से, अर्थात हमारे देश की और संसार की तेज़ी से बदलती हुई परिस्थिति या स्थिति के दृष्टिकोण में आज यह अच्छा नहीं समझा जाता। सो इसलिए द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए वह उद्देश्य जिसे यू एडॉप्ट, आप अपनाते हैं, इन योर लाइफ, अपने जीवन में, एडॉप्ट मीन्स अपनाना, मस्ट बी अडेप्टेड, उसे अपनाना चाहिए, टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। यहाँ पर रिलेवेंट में अनुसार या संबंधित, नीड में आवश्यकता, प्रेजेंट में वर्तमान, जनरेशन में पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया जाना चाहिए। ध्यान समझिए, इस प्रकार वह उद्देश्य जिसे आप अपने जीवन में अपनाते हैं उसे अपनाना चाहिए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुसार। एवरी टाइम वी स्टार्ट, हर बार हम आरंभ करते हैं, टाइम मीन्स बार, हर बार हम आरंभ करते हैं। वी यूज आवर हिम्स, हिम प्रार्थना करना, हम प्रार्थना करते हैं। एंड और इंड, और उसका अंत करते हैं, इंड मीन्स अंत। विथ सेइंग, कहते हुए शांति शांति शांति, और शांति शांति कहते हुए उसका अंत करते हैं। द टीचर, अध्यापक, एंड द प्यूपिल्स, और शिष्य, अध्यापक और शिष्यों से आर एक्सपेक्टेड, आशा की जाती है, टू एवॉइड, कि उन्हें दूर रहना चाहिए या बचना चाहिए, हेटिंग, घेरा करने से, ईच अदर, एक दूसरे से। अध्यापक और प्यूपिल से आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घेरा करने से बचें, अर्थात एक दूसरे से घेरा न करें। कंपेरिजन, कंपेरिजन में दया होता है। इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। कंपेरिजन, दया, इज द क्वालिटी, दया वह गुण होता है, विच, जो, इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अत्यधिक विशेष गुण होता है, ऑफ वुमेन, एक औरत का। दया वह गुण होता है जो अत्यधिक विशेष क्वालिटी होता है, गुड होता है, ऑफ वुमेन, महिला का, देन ऑफ मैन, एक व्यक्ति के अपेक्षा, एक व्यक्ति के अपेक्षा जो दया का गुण पाया जाता है वह औरतों में अत्यधिक पाया जाता है, वुमेन में अधिक पाया जाता है। यह वुमेन का एक विशेष गुण होता है। आई रीड रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल में ही मैं पढ़ा था अ बुक, एक पुस्तक को। लेखक कहते हैं कि हाल में ही मैंने एक पुस्तक पढ़ा था, विच, जो स्पीक्स, बताता है, अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, वुमेनहुड मतलब नारीत्व, और डिक्लाइन मीन्स पतन, जो नारीत्व के पतन के बारे में बताता है। एंड और सेज, कहता है, डैड की, दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ, दिस इज सो बिकॉज मीन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देयर इज डिक्लाइन इन कंपेरिजन, क्योंकि दया का पतन हो गया था। डिक्लाइन में पतन होना है, अभाव होना, कंपेरिजन में दया, क्योंकि दया का पतन हो गया था इसलिए नारीत्व का भी पतन हो गया था। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी, स्वाभाविक गुण, ऑफ वुमेन, औरत का, इज कंपेशन, दया होता है। और दूसरे शब्दों में जो औरतों का स्वाभाविक गुण होता है वह दया होता है। इफ़ यू डोंट हैव कंपेशन, यदि आपके पास दया नहीं है, यू आर नॉट वुमेन, तो आप वुमेन नहीं है, आप मानव नहीं है। इट इज़ देयरफॉर, इसलिए,
इंसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग मतलब मानव जाति, इसलिए प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक है। इंसेंशियल में आवश्यक, इसलिए प्रत्येक मानव जाति के लिए यह आवश्यक है टू डेवलप कि वो विकसित करे द क्वालिटी ऑफ कॉन्सिडरेशनेस विवेकशीलता के गुण को। कॉन्सिडरेशनेस में विवेकशीलता, कि वह जो है विवेकशीलता के गुण को डेवलप करे, विकसित करे। काइंडनेस दयालुता के गुण के, एंड कंपैशन दया के गुण को वह क्या करे, विकसित करे। विदाउट दिस क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, इन क्वालिटीज़ के बिना, विदाउट मीन्स बिना होता है। वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम लोग केवल नर पशु हैं। ह्यूमन एनिमल्स मीन्स नर पशु। इन सब क्वालिटी के बिना हम लोग केवल नर पशु हैं। नॉट मोर देन दैट, और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। देयर इज अ फेमस वर्स मीन्स कविता, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। एक प्रसिद्ध कविता है विच जो टेल्स हमें बताती है संसारा विश्व वृक्षस, कि संसार एक विश्व वृक्ष के समान है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण, इस अपूर्ण संसार में, आगे वही दिया है संसार। देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी, दो फल हैं अनुकरणीय क्वालिटी के। इनइमिटेबल मीन्स होता है अनुकरणीय, अर्थात दो ऐसे फल हैं जिनका अनुकरण किया जा सकता है। इस अपूर्ण संसार में दो अनुकरणीय क्वालिटी के गुण के फल हैं। उसमें से फर्स्ट है दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, क्लासिक मीन्स ग्रंथ होता है। उसमें से फर्स्ट है हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन करना। स्टडी मीन्स अध्ययन, ग्रंथ जैसे महाभारत, गीता हो गया, ये सब। एंड और कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, ग्रेट माइंड मीन्स होता है महान मस्तिष्क वाले, और महान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के साथ कम्युनियन, साथ या उनसे बात करना। यही दो अनमिटेबल क्वालिटी होते हैं। पहला है महान ग्रंथों का अध्ययन करना या महान मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के साथ बात करना या कम्युनियन, उनका साथ होना। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो ऐसे वस्तुएं हैं विच जो मोल्ड ढालते हैं, मोल्ड में ढालना, मेंस माइंड्स मनुष्य के मस्तिष्क को, जो मनुष्य के मस्तिष्क को ढालते हैं, एंड हर्ट्स और हृदय को, जो मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क को ढालते हैं। आई एम अनेक्सियस, मुझे अभिलाषा है डैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान ग्रंथ को शुड बी स्टडी, अध्ययन किया जाना चाहिए। मेरी अभिलाषा है कि हमारे महान ग्रंथों की अध्ययन की जानी चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों की ग्रंथों को, ऑल कंट्री में सभी देश, सभी देशों के ग्रंथों को अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑफ जिसे वी आर द इनहेरिटेटर, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। इनहेरिटेटर में उत्तराधिकारी। लेखक कहना है कि केवल हम अपने ही ग्रंथ को का अध्ययन ही नहीं करें, बल्कि सभी देश के ग्रंथों का अध्ययन करें जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग, स्मॉल मीन्स छोटा, डायलॉग मीन्स बात। इन एन उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे से बात में, उपनिषद के छोटे से डायलॉग में या बात में, डेट अ क्वेश्चन, एक प्रश्न, इज पुट रखा गया, पुट मीन्स रखना। उपनिषद के छोटे से बात में एक प्रश्न रखा गया, व्हाट कंस्टिट्यूट्स, कंस्टिट्यूट में स्थापित करना, क्या स्थापित करता है, द एसेंस, तत्व या सार ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन के तत्व को, या एक वे कौन से तत्व हैं जो एक अच्छे जीवन को स्थापित करते हैं, या एक अच्छे जीवन का सार क्या होता है। द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक उत्तर देता है,
डिड नॉट यू हियर, क्या आपने नहीं सुना? द आंसर, उत्तर को, क्या आपने उत्तर को नहीं सुने? देयर वाज ए थंडर क्लैप, एक अचानक गड़गड़ाहट होती है। थंडर क्लैप में गड़गड़ाहट। दा, ये तीनों आवाज़ उत्पन्न होते हैं। इमीडिएटली, तुरंत। द टीचर, अध्यापक। एक्सप्लेन, समझाता है। डैट, कि दीज वे द इंसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही एक अच्छे जीवन के इंसेंस, मूल तत्व होते हैं। दम, दान और दया, यही तीनों हैं। द फर्स्ट का हो गया दम, और सेकंड का दान, और थर्ड का दया। यही तीन चीज़ होते हैं जो जीवन का मुख्य क्या होते हैं? तत्व होते हैं, एक अच्छे जीवन का तत्व होते हैं। दम, दान और दया। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ द गुड लाइफ, वे स्थापित करते हैं आवश्यक तत्वों को। एसेंशियल में आवश्यक तत्व, वे स्थापित करते हैं आवश्यक तत्वों को। ऑफ द गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन को, वे एक अच्छे जीवन के आवश्यक तत्वों को स्थापित करते हैं। कौन? दम, दान और दया। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल। यू मस्ट हैव दम, आपके अंदर दम होना चाहिए, और या सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिर्भर होना चाहिए। रिस्ट्रेंट या संयम होना चाहिए। रिस्ट्रेंट मीन संयम। आपके अंदर दम और आत्मनिर्भर होना चाहिए और संयम होना चाहिए। विच, जो इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मानव जाति का प्रतीक होता है। मार्क मीन्स प्रतीक, अ ह्यूमन बीइंग मतलब एक मानव जाति, जो एक मानव जाति का प्रतीक होता है। इन द रामायण, रामायण में वेन, जब लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में वेन, जब लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर फॉरेस्ट, जब जंगल के लिए जा रहे थे, सेट आउट में चलना या जाना। हिज मदर, उनकी माँ, टेल्स हिम, उनसे कही। लुक अपान में समझना। राम, एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ की तरह समझना। रामायण में जब लक्ष्मण जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनकी माँ उससे कहती है कि राम को अपने पिता दशरथ की तरह समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को मेरी तरह, एज योर मदर अर्थात अपनी माता की तरह समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट, और जंगल को अयोध्या की तरह समझना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय। देयर आर इवन सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स, देयर आर इवन सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स। क्लासिक में ग्रंथ होता है, स्टोरी में कहानियाँ, थ्रिलिंग में प्रेरणादायक, और सो में कई। हमारे ग्रंथों में कई प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। विच, जो, विल इंस्टिल में संचार करना, जो हमारे अंदर संचार करती हैं ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति को। मोरल में नैतिक, स्ट्रेंथ में शक्ति। हमारे ग्रंथों में कई प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जो हमारे अंदर संचार करती हैं महान नैतिक बल को। विच विल ले डाउन फॉर, जो हमारे सामने उपस्थित करती हैं द लाइन्स मीन्स मार्ग, जो हमारे सामने मार्ग को उपस्थित करती हैं। ऑन विच, जिससे वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, जिससे हम अपने आचरण को ढाल सकते हैं। कंडक्ट मीन्स आचरण। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी औरतें दीजिए। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता महान बन जाएगा। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दीजिए। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र, नेशन में राष्ट्र महान बन जाएगा। वेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, टॉक में बात करना, अबाउट मीन्स के बारे में। यू हैव सेवरल एम्स, तो आपके पास कई उद्देश्य होते हैं। सेवरल मीन्स कई, एम्स में उद्देश्य। इन यू दृष्टिकोण में, तो आपके दृष्टिकोण में कई उद्देश्य होते हैं।
गिव द पीपुल, लोगों को दीजिए। दोज, उन्हें। हु आर टॉल्ड, जिन्हें पढ़ाया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान। इन विच दे लिव, जिनमें वे रहते हैं, उस संसार का ज्ञान लोगों को दीजिए। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, विज्ञान, इतिहास और भूगोल। इनेबल, योग्य बना देंगे। यू, आपको। टू गेट दैट नॉलेज, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको योग्य बना देंगे। इनेबल मीन्स योग्य। यू आल्सो ट्रेन द पीपुल, आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ट्रेन में प्रशिक्षित करना। टू एक्वायर, प्राप्त करने के लिए। सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कुशलता को आप लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं कुछ तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए। बाय विच, जिससे दे कैन अर्न, वे कमा सकते हैं। अर्न मीन्स कमाना। अ लिवलीहुड, एक जीवन यापिका, जिससे वे एक जीवन यापिका कमा सकते हैं। दीज आर स्टिल मतलब अब भी। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार, यह आज भी स्वीकार किया जाता है। द वर्ल्ड, संसार में, वर्ल्ड ओवर, पूरे संसार में। यह आज भी पूरे संसार में स्वीकार किया जाता है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। ऑब्जेक्ट में उद्देश्य, एज मतलब रूप में। यह आज भी पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान। इन विच यू लिव, जिनमें आप रहते हैं। एंड और टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कुशलता। बाय विच, जिससे यू कैन अर्न, आप कमा सकते हैं। अ लिवलीहुड, जीवन यापिका। बट किंतु, व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन। बट, लेकिन, व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा का। काइंड मीन्स प्रकार, एजुकेशन मीन्स शिक्षा। लेकिन इस प्रकार की शिक्षा का क्या विशेषता है। स्पेसिफिक में विशेषता, लेकिन इस प्रकार की शिक्षा का क्या विशेषता है। इम्पार्टेड, जो प्रदान की जाती है। इम्पार्टेड में प्रदान। इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के संस्थाओं में। इंस्टीट्यूशन में संस्था, जो हमारे देश की संस्थाओं में प्रदान की जाती है। लेकिन उस शिक्षा का क्या विशेषता है जो हमारे देश की संस्थाओं में प्रदान की जाती है। वी हैव हियर्ड, हमने सुना है। डैट की द चीफ पर्पज, मुख्य उद्देश्य। चीफ मीन्स मुख्य होता है, पर्पज में उद्देश्य। मैंने सुना है कि मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का। मैंने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट, नहीं होता है। मेरेली द एक्वायरिंग, केवल प्राप्त करना। मेरेली मतलब केवल, एक्वायरिंग मीन्स प्राप्त करना। मैंने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं है। ऑफ स्किल, कुशलता और इंफॉर्मेशन, सूचना। इंफॉर्मेशन सूचना। मैंने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कुशलता और सूचना प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि द इनिटेशन इनटू अ हायर, इनिटेशन में प्रवेश। लेकिन यह एक प्रवेश होता है इनटू अ हायर लाइफ, एक उच्च जीवन में। हायर मीन्स उच्च होता है, लेकिन यह एक उच्च जीवन में प्रवेश होता है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, यह एक ऐसे संसार में प्रवेश होता है विच, जो ट्रांसेंड्स, जो परे होता है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड में संसार ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस में अंतरिक्ष और टाइम में समय, जो समय और अंतरिक्ष रूपी संसार से परे होता है। एक ऐसे जीवन में प्रवेश होता है, एक ऐसे संसार में प्रवेश होता है। दो द लेटर इन्फॉर्म द एनिमेट्स द फॉर्मर, दो यद्यपि द लेटर बाद वाला इन्फॉर्म सूचित करता है। इन्फॉर्म सूचित करना। एंड और एनिमेट्स प्रेरित करता है द फॉर्मर, पहले वाले को। बाद वाला जो शिक्षा है वह सूचित करता है, प्रेरित करता है पहले वाले को। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रही है। मेन पर्पज में मुख्य उद्देश्य, यही जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रही है। फॉर सम सेंचुरीज,
कुछ शताब्दियों तक, सेंचुरी में शताब्दी, समय कुछ शताब्दियों तक वी नेग्लेक्टेड, हमने तिरस्कार किया है। नेग्लेक्टेड में तिरस्कार करना। आवर वुमेन फोल्क, अपने नारी जाति का, वुमेन फोल्क में नारी जाति, कुछ शताब्दियों तक हमने अपने नारी जाति का तिरस्कार किया है। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउ एवर हैज़ बीन समवाट डिफरेंट, और हमारी जो परंपरा रही है वह कुछ भिन्न रही है। डिफरेंट मीन्स भिन्न। अगर यह है संस्कृत में, पुरा कल्पलेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चित अध्यापनाकाम वेदनाम गायत्री वचनाम तथा। इसका हिंदी होगा, अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा मंदिरों में पूजन करना, वेदों का पठन तथा गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। इन एशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, आवर वुमेन, हमारी वुमेन का हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम, उनके लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। परफॉर्मेंस करना, सेरेमनी ऑफ उपनयन में उपनयन संस्कार करना। प्राचीन समय में हमारी वुमेन का उपनयन संस्कार किया जाता था। दे वर इंटाइटल्ड, इंटाइटल में अधिकार प्राप्त होना, उन्हें अधिकार प्राप्त था टू स्टडी ऑफ वेदास, वेदों की अध्ययन करने के लिए, उन्हें जो है वेद का अध्ययन करने के लिए अधिकार प्राप्त था। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू चेटिंग ऑफ द गायत्री जंप, उन्हें गायत्री जंप करने का भी अधिकार प्राप्त था। ऑल दीज थिंग्स, ये सभी वस्तुएं वेयर ओपन, खुली थी टू आवर वुमेन, हमारी वुमेन के लिए ये सारी वस्तुएं खुली थी। बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बिकेम अरेस्टेड, संकुचित हो गई। अरेस्टेड में संकुचित, लेकिन हमारी सभ्यता संकुचित हो गई। एंड और वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन, और हमारी सभ्यता का नष्ट होने का, डिके में नष्ट, और हमारी सभ्यता का नष्ट होने का मेन संकेत है, साइन मतलब संकेत, और हमारी सभ्यता का नष्ट होने का मेन यानी मुख्य संकेत यह है, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन की पराधीनता, सब्जेक्शन में पराधीनता अर्थात वुमेन की सारे अधिकारों को छीन लेना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ महात्मा गांधी, थ्रू द एक्सटेंशन ऑफ महात्मा गांधी, एक्सटेंशन में होता है अथक प्रयास। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के अथक प्रयास के बाद, ए रिवोल्यूशन, एक क्रांति, रिवोल्यूशन में क्रांति होता है, एक क्रांति हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश को प्रभावित किया। एंड और वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ऑन, और वुमेन जो है अपने अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं। फ्रेंड्स, आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। थैंक यू।